नियम का अमेंडमेंट 2018 जो 2 अगस्त 2018 को लागू हुआ और इसमें 2 धाराएं जोड़ी गई, 143A और 148। 143A और अंतरिम प्रतिकर का निर्देश देने की शक्ति। ये जो अमेंडमेंट किया गया ये अंतरिम प्रतिकर के लिए निर्देश करने की और इसके लिए बंद करने के बारे में ये अमेंडमेंट किया गया है। इसमें 143A में कहा गया है कि CRPC की बात के होते हुए भी 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को आदेश दे सकता है। कब देगा? या तो संक्षिप्त विचारण चल रहा है, या संबंध मामला है, या परिवाद में अभियोग का दोषी होने का विवेचन किया हो। दूसरा कि यदि अन्य मामला है तो आरोप विरचित किए जाने पर आरोप विरचित कर दिया जाता है, उसके बाद में अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकता है। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम का 20% से अधिक नहीं होगा। जो भी ऐसा अंतरिम प्रतिकर दिया जाएगा उस चेक की रकम का 20% होगा। तीसरा, अंतरिम प्रतिकर का उपधारा 1 के अधीन जारी आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित कर दिए जाने से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए संदाय किया जाएगा। तो या तो आदेश दिया है उसके 60 दिन के भीतर जमा कराना होगा, या लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित कर दिए जाने पर 30 दिन के अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए संदाय किया जाएगा। 30 दिन उसे अतिरिक्त प्राप्त हो सकते हैं। उपधारा 4, यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को अंतरिम प्रतिकर की रकम लेखीवाल को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने की दशा में 30 दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए सुसंगत वित्तीय वर्ष के RBI द्वारा प्रकाशित बैंक दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निर्देश देगा। तो RBI की बैंक रेट जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग ब्याज सहित उसे दिलाया जाएगा जब ऐसा लेखीवाल दोष मुक्त कर दिया जाता है, प्रतिसंदाय दिलाया जाएगा। प्रतिसंदाय कौन देगा? परिवादी जब प्रतिसंदाय देगा तो उसको भी 60 दिन की अवधि दी जाती है, और अगर उसे पर्याप्त कारण दर्शित कर देता है कोर्ट को तो 30 दिन की अतिरिक्त अवधि उसे मिल सकती है। अब बात करते हैं उपधारा 5 की। इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जाएगा मानो यह CRPC की धारा 421 के अधीन जुर्माना था तो ये जुर्माने की तरह वसूल किया जाएगा। उपधारा 6, धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम या CRPC की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन प्रतिकर की रकम के रूप में संदत या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी। अगर उसने 357 में कोई प्रतिकर प्राप्त किया है तो उस रकम को इस रकम से घटा दिया जाएगा। धारा 148, दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते हुए संदाय का आदेश देने की शक्ति, अपील न्यायालय की शक्ति। CRPC के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 138 के अधीन दोष सिद्धि के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई अपील के अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा कराने का आदेश दे सकता है जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माना या प्रतिकर के न्यूनतम 20% होगी। जो भी विचारण न्यायालय ने जो जुर्माना उस पर अधिरोपित किया है और अगर वो अपील करता है तो उस जुर्माने के 20% की रकम उसे अपील न्यायालय में जमा करानी होगी। परंतु इस धारा के अधीन संदेय रकम धारा 143A के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत की गई किसी अंतरिम रकम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। ये अंतरिम रकम में नहीं गिनी जाएगी, ये इसके अलावा होगी। उपधारा 2, उपधारा 1 में निर्दिष्ट रकम
आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने की दशा में 30 दिन से अनधिक ऐसी और अवधि के भीतर जिसका न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जाए जमा कराई जाएगी। तो ऐसी रकम 60 दिन में जमा कराई जाएगी और अतिरिक्त 30 दिन का समय दिया जाएगा यदि उसके पास पर्याप्त कारण है। उपधारा 3, अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि को परिवादी को देने का निर्देश दे सकेगा, परंतु यदि अपीलार्थी दोष मुक्त कर दिया जाता है तो न्यायालय परिवादी को आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर या परिवादी के पर्याप्त कारण दर्शित कर दिए जाने पर 30 दिन की अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जिसका न्यायालय निर्देश दे सुसंगत वित्तीय वर्ष के आरबीआई द्वारा प्रकाशित बैंक दर से ब्याज सहित इस प्रकार दी जाएगी रकम का अपीलार्थी को प्रतिसंदाय करने का निर्देश देगा। और अगर दोष मुक्त कर दिया जाता है अपीलार्थी, तब परिवादी ऐसी रकम प्रतिसंदाय करेगा 60 दिन के भीतर और अतिरिक्त 30 दिन उसे अवधि दी जा सकती है यदि उसके पास पर्याप्त कारण है।